हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलम नियम का। कूलम नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम ने किया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अगर बात की जाए तो यहाँ दो स्थिर बिंदु लेते हैं, ए और दूसरा है बी, जो एक दूसरे के आर दूरी पर स्थित है और दोनों बिंदु पर आवेशों का परिमाण प्लस Q1 एवं प्लस Q2 लिया गया है। चूंकि दोनों का आवेश समान है, अतः दोनों धनावेश है, इसीलिए दोनों पर एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल F कार्य करेगा। अब यह नियम कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अर्थात F इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, बोले तो F जो दोनों के बीच बल लग रहा है F समानुपाती होता है Q1 एवं Q2 के परिमाण का, और दूसरा कहता है इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोले तो F व्युत्क्रमानुपाती R²। अब इन दोनों समीकरणों को अगर सॉल्व किया जाए तो कुछ इस प्रकार आ सकता है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ से समानुपाती को अगर हटा लिया जाए तो यहाँ से हो सकता है F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। यहाँ पर अपना एक फार्मूला आ रहा है। K का अगर बात किया जाए तो इसको समानुपाती के बदले आया है, इसलिए इसे कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या कह सकते हैं इसे? अनुक्रमानुपाती नियतांक। अच्छा, अब अनुक्रमानुपाती नियतांक का अगर एक मान दिया जाए तो यह कह सकता है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल के लिए हम लोग इस वैल्यू को ऊपर वाले F के मानों में पुट करते हैं। F इक्वल्स टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 का परिमाण अपॉन में R²। देखिए बच्चों, ये कूलम बल अपना निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? कूलम बल। जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात या शून्य में विद्युतशीलता। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको दूसरे नाम से हम कह सकते हैं, यानी इसको परावैद्युता। इसी बात को किससे बोल सकते हैं हम? यानी परावैद्युता। परावैद्युता। अब बात क्या होती है कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, इसका मान क्या होगा और इसके बीमा क्या होगा। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो हम यहां से लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना होता है? अगर मैं अंश की बात करूं तो अंश को हर से और हर को अंश से गुणा करना होता है। अब यहां पर हम कह सकते हैं F इंटू 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R² इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2। अब मुझे निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में F इंटू 4 पाई इंटू R²। यहाँ पर 4 पाई जो है इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट, और जब मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात करें तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो अब सोचिए कि 4 पाई का कोई यूनिट नहीं बन रहा है, बाकी का यूनिट मुझे चाहिए। तो बाकी का यूनिट लिखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? Q यानी आवेश, आवेश का होता है कूलम, दूसरे आवेश का हो गया कूलम, बटे
बल का होता है न्यूटन और दूरी का हो गया मीटर। चूंकि दूरी का स्क्वायर है इसलिए मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर हम इसको कह सकते हैं कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर। फिर इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक बन गया। अच्छा, इसका मात्रक एक और बनता है, जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, जब वहाँ पे धारिता की बात होगी तो वहाँ पर इसको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी जो होता है, यानी किसके लिए, यानी स्फेरिकल के लिए, ठीक है, ये स्फेरिकल के लिए होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, यानी C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमें तो यहाँ पर 4 पाई, आर को नीचे भेज दीजिए, C अपॉन में क्या बन गया आर। C जो है ये धारिता है, तो यहाँ पर बनता है 4 पाई। और हमने अभी भी कहा कि जो 4 पाई होता है इसको मैथमेटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। और जब आप मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। और जब यूनिट्स नहीं होता है तो अपने पास क्या क्या चीज़ें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है C अपॉन में आर, फिर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों C जो है इसको बोलते हैं धारिता, और जो R है इसको बोलते हैं त्रिज्या। अब आप ही सोचिए, धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड, और जो त्रिज्या है उसका जो मात्रक होता है यह मीटर। आप कह सकते हो एप्सिलॉन नॉट का जो फिर से एक मात्रक नया बना है, ये बना फैराड प्रति मीटर। क्या बन गया, फैराड प्रति मीटर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये बनेगा फैराड प्रति मीटर। अभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि यहाँ पर इसके यूनिट्स क्या हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका बीमा क्या है, तो यूनिट्स दो बनते हैं इसके। एक बनता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा जो बनता है ये बनता है आपको फैराड प्रति मीटर। कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका कि बीमीय सूत्र क्या बात बनेगा। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की मैं बीमा की बात कर लूँ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बीमा की। चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद नहीं आ रहा होगा कैमरे के अंदर, ठीक है। अगर मैं बीमा की बात करूँ, देखिए एप्सिलॉन नॉट का जब बीमा चाहिए तो ये बीमा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कूलम स्क्वायर है। कूलम स्क्वायर का मतलब होता है आवेश का मात्रक, और आवेश का मात्रक का स्क्वायर बन रहा है, तो आवेश का बीमा क्या होता है 80। फिर से आप इसका करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ पर न्यूटन बन रहा है। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, और जो बल का बीमा अगर बात करें तो ये होता है MLT-2, और यहाँ पर -1 लगा पावर में, आप भी लगा दीजिए। और यहाँ पर मीटर है, मीटर जो होता है ये दूरी का मात्रक है, और दूरी का जो बीमा होता है वो L होता है, तो आप भी L खुशी खुशी लगाइए। और पावर कितना बन जाएगा -2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या बन सकता है, A² T² इंटू M पे पावर -1, L पे पावर -1, और T का -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2, इंटू में क्या बन जाएगा L-2। L को L के साथ लेके जाइए, क्या बनेगा M-1 L-3। T का क्या बन जाएगा, T को T के साथ करिए, T के पावर 4 A का स्क्वायर। अब आप सोचिए इसका बीमा निकालना कितना आसान है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो बाय द वे इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इसका बीमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो विद्युतशीलता या पारावैद्युता का जो बीमा होता है वो होता है M-1 L-3 T के पावर 4 और A का स्क्वायर। ये आपका बन गया यानी विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र। अब यहाँ पर एक बात और, जब एप्सिलॉन नॉट का मान दे दिया जाए, किसका, विद्युतशीलता का, अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान रख दे तो मुझे K का मान निकल जाएगा। ये जो K आप निकाले थे ना, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से K क्या बात बनेगा, K बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई का वैल्यू आता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए 8.854 10 टू द पावर -12, और इनको आप सॉल्व करिए तो K अप्रॉक्सीमेट आपको दिखाई देगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वैसे तो 8 पॉइंट समथिंग आता है, बट इसको अप्रॉक्सीमेट ली जाए तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग। यूनिट्स क्या होगा, जस्ट इसके क्या हो जाएंगे रिवर्स,
या इनवर्स कह दीजिए, उल्टा कहिए, तो यहां से बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके यूनिट्स बनते हैं के का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके इससे क्लियर हो जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अब किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा कि के का मान कितना होता है। तो के का मान होता है 9 × 10⁹। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, अगर यूनिट्स की बात की जाए तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब आता है क्या कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है m-1 l-3 t⁴ a का स्क्वायर। अब ये कह सकता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है उनका वैल्यू कितने होते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अब इसकी अगर मात्रक की बात की जाए तो ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरे में कह सकते हैं इसको यानी फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि अगर आवेश 1 कूलम दिया जाए, प्रत्येक आवेश 1 कूलम दिया जाए, यानी Q1 कितना कूलम दिया जाए 1, और Q2 भी कितना दिया जाए 1 कूलम, और इनके बीच की जो दूरी है उसको 1 मीटर कर दिया जाए। बीच की दूरी कितना मीटर 1 मीटर। अब आपसे पूछता है कि इनके बीच बल कितना लगेगा, है ना। तो देखिए बल का क्या सूत्र है, F बराबर K × Q1 × Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू K × 1 × 1 अपॉन 1 × 1 1, तो क्या बन गया K, और K का मान अभी तो आप निकाले हो। K का मान कितना है 9 × 10⁹, इसीलिए F बराबर K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। आपसे आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यदि आवेश का मान 1 कूलम का रखा जाए, कितने का 1 कूलम का, और उसके बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर रख दिया जाए, तो कहता है कि कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये दोनों आवेशों के बीच जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बनता है, बात यह बन जाता है कि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर अन्य कोई माध्यम रखा जाए, अन्य कोई माध्यम रखा जाए और जिसका निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तब क्या बात बनेगा। फिर सुनिए, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु, मैं क्या कर रहा हूं, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए जिसका विद्युतशीलता में कौन सा, यानी निरपेक्ष, ठीक है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो समझ रहे हो। तो यहां से F माध्यम, तो यहां पर माध्यम हो गया ना, मैंने कहा यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर अन्य माध्यम रख दिया जाता है, तो माध्यम की जब बात आती है तो यहां से कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए था, ये था आपका निर्वात के लिए। हम किसकी बात करें, माध्यम के लिए। तो यहां पर निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या बन रहा है, एप्सिलॉन। तो ये तो देना नहीं होगा, तब यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और हम जानते हैं F निर्वात में क्या बनता है, F निर्वात जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर क्या बात बनेगा, जरा देखिए, यानी F निर्वात बटे F
माध्यम। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दिए, तो यहां से क्या बात बनेगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पूरे होल डिवाइडेड बाय 1/4πε इंटू क्या बन रहा है, Q1 इंटू Q2 अपॉन बोलिए आर स्क्वायर। अब आप जरा देखिए यहां से कुछ कट रहा होगा, यानी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एक बार में कट रहा है। अब अपने पास बचा क्या, यानी 4π से 4π कट गया, अब बच क्या रहा है, अब बचेगा अपने पास 1/ε0 अपॉन में 1/ε। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर ले जाके, 1/ε0 इंटू ε/1, तो ये बन गया ε/ε0। क्या बन रहा है, ε/ε0, और इसका एक रेशियो का एक मान होता है। अब ये क्या बोल सकते हैं, यानी ε/ε0 को बोल सकते हैं εr, और ये किसके करीब होता है, k के करीब। अब इसका जो नाम है εr का, इसको बोल सकते हैं आपेक्षिक, क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और k को बोल सकते हैं परावैद्युतांक, क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। यहाँ परावैद्युतांक का तात्पर्य है किससे, यानी इंसुलेटर यानी अचालक से। ठीक है, अब देखिए εr और k का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ε/ε0 होता है। यहाँ पर जो बीमा एप्सिलॉन का होगा, जो मात्रक एप्सिलॉन का होगा, वही मात्रक ε0 का होगा। इसीलिए एक दूसरे को अंश और हर में ये कैंसल कर देंगे, इसीलिए εr का कोई भी बीमा नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से बात ये बनता है कि ये εr और जो k बन रहा है, ये अन्य पदार्थ के लिए कितना इसका वैल्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि F निर्वात बटे F माध्यम बराबर किसके करीब, यानी ε/ε0 बराबर εr बराबर यानी k। ये एक बन गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। फिर अब आता है क्या कि εr या फिर k का मान, किसकी बात कर रहे हैं, εr या फिर k का मान किसके लिए कितना होता है। क्वेश्चन आता है निर्वात या वायु के लिए, किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के लिए अगर देखा जाए तो εr का मान या k का मान कितना हो जाता है, 1। ठीक है, और दूसरा होता है अन्य माध्यम के लिए। अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए जो k का मान होगा, यानी बात की जाए परावैद्युतांक का जो मान होगा या आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान होगा, ये 1 से ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 से बड़ा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं εr ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर थर्ड जो बात बनता है, ये कह सकते हैं किसके लिए, जल के लिए, है ना, जल ही जीवन है, उसके लिए परावैद्युता का मान कितना होगा। तो जल के लिए जो परावैद्युता का मान होगा, यानी εr या फिर कह सकते हैं k, ये किसके करीब बनेगा, 80 के करीब। कितना बन जाएगा, 80। अब आता है क्या कि फोर्थ, कोई अगर चालक हो, किसके लिए, चालक, या फिर किसके लिए होता है, या धातु के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, यानी धातु के लिए। चालक या धातु के लिए जो εr या फिर k का मान होता है वह कितना होता है, यानी अनंत, इनफाइनाइट। फिर समझिए बच्चों, यहाँ पर एप्सिलॉन, मैंने कहा क्या कि यदि कोई निर्वात या वायु ना होकर अन्य माध्यम डाला जाए तब क्या बल लगेगा। तो बल का मान कितना हो रहा है, यानी उसका जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है ε/ε0 बराबर εr इक्वल्स टू k। εr जो होता है यह आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, k जो है ये परावैद्युतांक है। अब इनका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम निर्वात या वायु की बात किए तो निर्वात और वायु के लिए εr या फिर k का मान कितना होता है, 1। अन्य सभी माध्यम के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है।
अब दूसरी बात क्या बनती है, अगर ये जल के लिए बात किया जाए तो कितना बनेगा, ये जल के लिए बन जाएगा 80, और जब चालक की बात की जाए या धातु की बात की जाए तो इसका मान हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है।